अमृतवाणी। हेलो, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आप सबके सामने अमृतवाणी 3 सीरीज को बताऊंगा कि वो क्या कहता है, और साथ ही साथ बाजार में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो कि पिछली हर अमृतवाणी मैंने बताया है कि आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, जिससे कि आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलता रहेगा और आपको कहीं ना कहीं उसमें हेल्प होगी। लेकिन कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा मैक्सिमम लर्निंग कर लें उतना अच्छा है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि अभी मार्केट की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है बाजार में, और क्या क्या चीजें हमें बेहतर होगा करने के लिए। ठीक है? चलिए मैं सीधा चार्ट को हम लोग देखेंगे, और चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये मंथली टाइम फ्रेम है। और आपको याद होगा जब फर्स्ट अमृतवाणी सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था, तो उसमें भी मैंने मार्केट व्यू दिया था और मार्केट काफी उस समय नीचे थी। और उसी समय हमने बताया था आपको, जैसा अनुमान लगा था, एक तुक्का समझ लीजिए, कि बाजार अपने बोलिंजर बैंड के अपर लेवल जो कि 17,900 के आसपास तक जाने के प्रयास करेगा, चूंकि हिलेगा मिलेगा बाय में है। फर्स्ट अमृतवादी सीरीज में वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, और लगभग उसके आसपास बाजार आ चुकी है। अब व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है ये जानना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम को पहले लगाएंगे, क्योंकि किसी भी प्राइस रीडिंग का सबसे इजी तरीका है कि आप मंथली टाइम फ्रेम को पहले फॉलो कीजिए, फिर वीकली पे आइए, फिर डे पे, और फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो भी आपको करना है। क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम ट्रेड लेने के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए काम किया जाता है, बट ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम की ओर जाना होता है। मतलब ट्रेड हम किस डायरेक्शन में लेंगे ये आपको हायर टाइम फ्रेम बताएगा, और ट्रेड कब लेंगे वो आपको लोअर टाइम फ्रेम बताएगा। क्लियर है? तो ये चीज रखिएगा। तो अब जैसा कि रेड लाइन आ चुका है इसके पास, मैंने बताया था एक बार टच करने का प्रयास करेगा मंथली पे। वहां आप देखेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है, 1 2 3 4। तो फोर्थ टाइम जब जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है तो उसे ब्रेक कर देता है। याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है कि फोर्थ टाइम जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाती है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास, तो उसे ब्रेक कर देती है। शर्त यह है कि वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं। ठीक है? क्योंकि ट्रेंड लाइन जो होती है वो दो तरह से काम करती है। एक इस तरह से आप देख रहे हैं जो 45 डिग्री एंगल में है, समटाइम्स 60 डिग्री में भी होता है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है तो उसमें ये रूल काम नहीं करता है। ठीक है? यहाँ मोस्ट ऑफ केस में बात बता रहा हूं, आप इसको सर्टेन मत मान लीजिएगा कि भाई मैंने बता दिया और हो गया, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूं मैंने कहा था। रीजन है कि हम सभी लोग यहाँ पे तुक्का लगाते हैं, चल जाता है वो अलग बात है, ना चलेगी वो भी अलग बात है। सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट पे काम करता है कि ठीक है। तो ये फोर्थ टाइम जा रही है तो चांसेस है कि ब्रेक करनी चाहिए। बट अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम क्लोजिंग कितनी है, 17,671। तो अगर मंथली क्लोजिंग, मतलब ये अगस्त महीना 16 तारीख अभी है, तो इसकी 30 की जो क्लोजिंग होगी, 30 की जो मंथली क्लोजिंग होगी, वो 17,671 के ऊपर अगर हो जाती है, तब आप मानेंगे कि ट्रेंड चेंज होना मार्केट शुरू कर चुकी है। इसमें भी हमें दो क्लोज चाहिए। ठीक है? टू क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है हमेशा कोई भी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए। तो एक इसके ऊपर क्लोज कर गया तो एक, और दूसरा उसके ऊपर ऊपर फिर क्लोज कर गया, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये ट्रेंड चेंज हो गया। ये जो टाइम वाइज हमारी करेक्शन हो रही थी, 2021 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, अब कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है? तो टाइम वाइज करेक्शन पे किस प्रकार स्टॉक मूवमेंट करती है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, कि लार्ज कैप कब मूव करेंगे, स्मॉल कैप कब करते हैं, मिड कैप, माइक्रो कैप। तो मे भी मैं उस पर अलग से बना दूंगा। तो ये फोर्थ टाइम जा रहा है, ये दिख गया आप लोगों को। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग छोटे से टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, इस पे, वीकली पे। तो वीकली पे आप देखिएगा हिलेगा मिलेगा आपको अभी भी बाय में दिख रहा है। उसके साथ ही साथ आप डे पे आएंगे तो यहां भी आपको मैंने क्या बताया है कि मार्केट तब तक नहीं गिरेगी जब तक ये रेड लाइन ऊपर नहीं आ जाए और आरएसआई नीचे नहीं चली जाए, तब तक मार्केट नहीं गिरेगी। बट यहाँ पे अब हो क्या रहा, आरएसआई पूरी तरह हिट हो चुकी है। मतलब ये
स्क्रैच होता हुआ आगे दम बढ़ रहा है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास करेगा। और जब कूल डाउन करेगा तो किस प्रकार करेगा, मैं वो आपको बताने का प्रयास करता हूँ। कि जैसे ये 1 2 3 4 5 5 दिन ट्रेड हुआ, तो आप देख सकते हैं छोटे 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 बना रहे हैं, मतलब कि अब जो बाइंग पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो एक लंबा ऐसे कैंडल बनाएगा, इस तरह से बनाएगा, और वो 2 3 4 दिन का जो भी बाइंग है वो खत्म कर देगा सिंगल ही डे में। तो जब भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आप समझ लेना कि काम हो चुका है ऊपर का, और कहीं ना कहीं अब नीचे वो अपने आप को रिटेस्ट करने जाएगी या फिर डाउनफॉल अपना ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। या दूसरा है कि ए इस प्रकार की कैंडल स्टिक पैटर्न बना देगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस प्रकार की बनाएगी या इस प्रकार की बनाएगी। इन दो में से कोई एक बनाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तब फॉल आएगी। ये दो तरीका है आपको जानने का बढ़ते हुए बाजार में। एक ऑप्शन के थ्रू भी होता है, कि ऑप्शन के थ्रू हम किस प्रकार जानते हैं उसे भी हम बताएंगे। आपको याद होगा एक बार मैंने दिया था कोई पुट को कि 1245 के ऊपर अगर पुट क्लोज हो जाए तो मार्केट बेरिश होगी। क्लोज नहीं हुआ तो पुट डाउन ही होता चला गया। वो टेलीग्राम पे था, आप उसको देख लीजिएगा। तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर वो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और आप लोगों में से कुछ लोग कंप्लेंट डालेंगे कि सर हमें तो बस 5 5 10 10 मिनट की आदत पड़ चुकी है, आप वही बताइए, लंबा हो जाता है तो मुझे समझ में नहीं आता। बहुत से लोगों का आता है, तो मैंने कहा चलो स्मॉल ही आप लोग के लिए बनाते हैं। मतलब है कि सीखो, कुछ पैसे बचा लो अपने, अपना भला कर ले तो बहुत बड़ी बात है आप लोग, है ना। तो ये हो चुका है, तो आपको ओपन हाई बना देगा, बीबी ट्रैप बना देगा और करके फॉल करेगा, अगर फॉल करना है तो। याद रखिएगा, लेकिन जब तक ये रेड लाइन नीचे है तब तक कोई एग्रेसिव आप सेल नहीं सोचेंगे। इस जगह पे आप रिस्क ले सकते हैं पी साइड में, लेकिन स्प्रेड या कोई हेज के साथ, और इसके ऊपर मतलब आपको स्ट्रेट रहना है कि हमें एसेल अगर हिट होती है, दो क्लोज होती है, हम निकल जाएंगे। ये चीज माइंडसेट लेके ही इस जगह पे एंटर करनी है पी साइड में अगर आप बनाते हैं तो। रीजन क्या है कि आप वीकली टाइम फ्रेम हमारी बाय में चल रही है, मंथली भी स्ट्रांग है, तो इसमें भी टच नहीं किया है। टच कर जाता तो फिर बात अलग है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी पोजीशन अगर आप सेल साइड बनाते हैं तो पहले सेल का वेट कीजिए, बाजार में एक बार सेल आ जाने दीजिए, बाजार को बता देने दीजिए कि मैं सेल में हूं, फिर आप सेल की पोजीशन आगे बनाएंगे। और जब गिरेगी तो काफी फास्ट गिरेगी। जैसे बढ़ने में इसको मान लो आपने कि 1.5 2 महीने लगे, गिरने में उतना टाइम नहीं लगता है बाजार को, उतनी ही गिरती है स्पीड से। ठीक है। तो गिरेगा तो आपको क्या है कि एक रिटेस्ट पॉइंट है, तो कहाँ पे है, ये 50 में जो आता है आपका 17,100 के आसपास। तो इसके नीचे जाएगा तभी फिर फर्दर इस तरह से पैटर्न में गिरेगी, नहीं तो फिर इस बार रिटेस्ट करेगी और उठ जाएगी, चूंकि फोर्थ टाइम है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने कहा है पहले भी कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मार्केट है यहाँ पे, तो आप लोग को समझदारी से आगे बढ़ना है। नो पोजीशन इज ऑलवेज ए पोजीशन, नहीं तो बुल साइड में तो है ही। जब तक बुल है आप बुल साइड में कोई भी ट्रेड बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एसएल मेंटेन कीजिए। जब तक बियर नहीं आएगा तो देखेंगे। दूसरी चीज कि जो लोग भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन बीटीएसटी, वो ध्यान रखिएगा कि जब तक ये 50 MA के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट है तब तक बाजार नहीं गिरेगी। याद रखिएगा, क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि ये यहां से 16,161 के बाद कभी भी इसे ब्रेक नहीं किया है। इसका मतलब है कि एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर बाजार गिरती भी है तो यहां से सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा, लेकिन जब आकर यहां से बैक हो तभी कोई एंट्री लेंगे। ये नहीं कि आया और जंप कर गए, ऐसा नहीं किया जाता है। जब बैक होने लगता है तब, तो बैक कैसे हिलेगा मिलेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इसे कंसीडर जरूर कीजिएगा। एक और यहाँ पे एवीवेब सपोर्ट भी आपको बनेगा। तो ये 2 3 चीज होगी, मल्टीपल सपोर्ट बनेंगे, लेकिन जब गिरावट आएगी तो काफी फास्ट आएगी। इस चीज को समझिएगा क्यों आएगी, क्योंकि आपका डे टाइम फ्रेम काफी हिट है। जब ये हिट हो जाता है तो गिरावट काफी फास्ट आती है, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब माइंड में लेकर चलिएगा। बाकी तो बाजार है, जैसा होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, हम अपडेट करने का प्रयास करेंगे टेलीग्राम पे। इसी कारण मैं कम से कम अभी ट्रेड दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ कि आप खुद से ट्रेड लो। खुद से जब आप ट्रेड लोगे तो आपको कन्विक्शन बढ़ेगी, गलतियों को समझेंगे, कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बाजार की बात। अब बात करते हैं अमृतवाणी की, कि वो क्या कहता है। आज की जो अमृतवाणी है वो काफी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टर हैं, उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर हैं।
क्योंकि बाजार में जब कोई व्यक्ति आता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ पे बाय करूं, कहाँ पे सेल करूं, कहाँ पे एग्जिट करूं। जब बाजार गिरता रहता है तो हमारा माइंड बाय देखता है, जब बाजार बढ़ता रहता है तो हमारा माइंड सेल देखता है। इसी सब को मोहमाया कहते हैं। तो किस प्रकार से हम बाजार को देखें, समझें कि हमारी कम से कम कठिनाई हो। तो आज हम बात करेंगे 22 जून की अमृतवाणी की, जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में बात की गई है कि जब 50 और 200 की ईएमए आपस में क्रॉस कर जाती है तो एक गोल्डन क्रॉसओवर बनती है। ये जनरली हर जगह अवेलेबल है, लेकिन क्या इसका सही यूज लिखा हुआ है? तो सही यूज कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जो एक आम आदमी बिल्कुल बाजार में नए नए आए हो, या आप ओल्ड हो, काफी एक्सपीरियंस भी है और आप परेशान हो, तो वो भी अगर इसका यूज करते हो तो आपको एक काफी ज्यादा कन्विक्शन देगी, पैसा बना के देगा, आपको बताएगा कि नहीं बाजार में आप भी कहीं ना कहीं स्टैंड करते हो। तो किस प्रकार से, अब आप समझो कि इसमें जब भी हम यूज करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। यही इस कहानी में ट्विस्ट है। हम लोग डे पे आ जाते हैं, कुछ पे भी आ जाते हैं क्रॉसओवर यूज करने में, लेकिन इसका जब भी यूज करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम यूज करते हैं तो बाजार से क्वेश्चन करेंगे कि जब आप 50 डेज और 200 डेज ये दोनों एवरेज के ऊपर आए हो तो हमें इनविटेशन दे रहे हो कि आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, नहीं तो हम गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि बाजार और ऊपर जाएगी। जस्ट लाइक ऑप्शन, डबल हुआ तो और डबल होगी। वही वाली बात इसमें है। ये कब? जब वैसे स्टॉक का आपको चुनाव करना है जो पहले काफी गिरा हो, मतलब पास्ट में गिरा हो। याद रखिए बाजार में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो पास्ट में गिरा हो, तो गिर के जब वो दोबारा 50 और 200 ईएमए के ऊपर आ जाए, और ऊपर आकर 2-3 सप्ताह रुक जाए, या ऊपर गया सीधा और फिर आ जाए 50 के पास आकर रुक जाए, उस केस में आप इसको बाय करेंगे। एसेल होगा 200 ईएमए। अगर पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो 50 ईएमए, वीकली क्लोजिंग, 2 क्लोज। अब आप कहेंगे सर 2 क्लोज में हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मैं कहता हूं कि आप 5 मिनट के एसेल रखते हो, कौन सा तीर मार लिए? आप सिस्टम में एसेल रखते हो, कौन सा तूफान खड़ा कर दिया? तो 2 क्लोज का भी रख कर देख लो। एसेल हंटिंग तो कम से कम नहीं होगी। आप ज्यादा एसेल हंटिंग के कारण मरते हो, एसेल के कारण नहीं मरते हो। एसेल मतलब गलती मान लेना। तो गलती तब मानेंगे ना जब हम पूरी तरह गलत हो जाएं। तो वो मार्केट बताएगा ना कि आप गलत हो, ना सिस्टम बताएगा ना कुछ भी बताएगा। तो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट बता देगा। जब 2 क्लोज हो गया इसका मतलब इस एवरेज के ऊपर ये टिकना नहीं चाहता है। एनीवे, चलिए मैं आपको इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं तो आप इसको समझ पाओगे। काफी इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा माइंड यूज कीजिएगा और इसको 4-5 वीडियो को देखिएगा। मेरी कोशिश है कि प्रत्येक लोग कम से कम इसको समझ जाएं, जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या जो पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं। आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। आप जब जब इसका यूज करोगे हमें 2 बार याद जरूर करोगे, ये तो मुझे पता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए, मैंने एक चार्टलिंग का चार्ट ओपन कर दिया है, और इसमें हम 50 और 200 का ईएमए का यूज करेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। लेकिन इसे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे, याद रखिएगा, वीकली टाइम फ्रेम, इस प्रकार से। और इसमें कोई भी हायर डाटा को ले लेंगे, 5 साल 8 साल कुछ भी चलेगा, 5 ईयर ले लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है कि इसका जब भी यूज करना है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें पहले कोई फॉल आया हो और वो प्राइस 200 ईएमए के नीचे चला गया हो। पहले कोई फॉल आया हो और प्राइस 200 ईएमए, जैसे ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 200 ईएमए है और यहाँ चार्ट लगी है बजाज फाइनेंस की। तो 200 ईएमए के नीचे चला गया हो। अब 200 ईएमए के जब नीचे चला गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बॉटम फिशिंग नहीं करना है। बॉटम फिशिंग कैसे होता है वो आने वाले कोई वीडियो में बता दूंगा। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि 1850 के आसपास मैंने बजाज फाइनेंस बता दिया था कि पकड़ लो, लोग 1100 का टारगेट दे रहे थे, 700 भी थे, पता नहीं क्या क्या देखते हैं चार्ट में। आई डोंट नो, मुझे वो दिखा था इसलिए मैंने बताई थी, बहुत से लोगों ने उस समय लिया था।
एनीवे, तो नीचे आ जाए, नीचे आके जब दोबारा ऊपर आए तो कुछ नहीं करना है, ऐसा आप कुछ करोगे भी नहीं, क्योंकि इतना नीचे आके जब ऊपर आएगा तो धड़कन बढ़ा रहता, लगता अब गिरेगा तब गिरेगा, ठीक है ना। तो आप कैसे कुछ करोगे भी नहीं। अब जब दोबारा ऊपर आए और 50 के ऊपर आकर सस्टेन कर जाए, 50 के ऊपर आकर सस्टेन कर जाए, सस्टेन करना मतलब ऊपर आकर ट्रेड करने लगे, अगर ये इसके ऊपर आकर ट्रेड करने लगे तो आपको इसके पास, जब भी इसके पास रहे आप बाय की पोजीशन बनाएंगे, बट एसएल इसके नीचे होगा। याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग करते हैं तो, ट्रेडिंग करते हैं तो इसके नीचे दो क्लोजिंग, ट्रेडिंग करते हैं तो इसके नीचे दो क्लोजिंग, अगर आपका व्यू है ये 2 महीने 3 महीने 5 महीने का, तो इसके नीचे दो क्लोजिंग, और इन्वेस्टिंग करनी है तो इसके नीचे दो क्लोजिंग 200। आपको याद होगा, मेरे कोई पुराना वीडियो आप यूट्यूब पर देखेंगे, 3250 और 3300 के रेंज में बजाज फाइनेंस में लाइव मार्केट में उस समय आप लोगों का क्लास ले रहा था, तो वहां पे बताया था कि बजाज फाइनेंस यहाँ से भाग जाएगा, यही कारण था, यहीं पे एक खड़ा था बजाज फाइनेंस, और हम लोगों की क्लास चल रही थी उस दिन, वीडियो होगा यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर उठाता, तो कारण लॉजिक यही थी। तो जो भी ऐसा स्टॉक जो कि गिर जाए, गिरा हुआ हो, अपने 4 5 साल से नीचे हो, उसको वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, और कहिए कि इसके ऊपर आओ तब देखेंगे, तुमको अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी लेते हैं गलत कर देते हो, तुम गिर जाते हो। अब क्या है कि इसके ऊपर आया तो दो बात होगी, रिटेलर यहाँ होगा नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति 1800 पे इसे देख लिया है ना, अब यहाँ पे उसे ओवरबाउट लगेगा, आम आदमी नहीं लेगा। आम आदमी सोचता है कि टॉप पे हम एग्जिट करेंगे, टॉप पे शॉर्ट करेंगे, बॉटम पे बाय करेंगे, होता नहीं, रियलिस्टिक ये है। तो आम आदमी यहाँ होगा नहीं 32 3300 पे। अब आप ही सवाल करो ना, जब 1800 बजाज फाइनेंस लगाया, 32 3300 पे दिल से आवाज आ रही थी कि बाय कर लो? नहीं आ रहा था ना, बहुत लोग परेशान थे, मेरे कहने पे भी नहीं लिए थे लोगों ने मैंने सजेस्ट किया था कि देखो यहाँ पे ऐसे हो सकता है, आप खुद से अपना एनालिसिस कर लो और आगे बढ़ो अगर आपको अच्छा लगता है तो। बहुत लोग थे, अब बाद में पूछते थे सर क्या करें, अब क्या करना है, ट्रेन निकल चुकी है। तो आप इस प्रकार के स्टॉक को ढूंढेंगे, इन्वेस्टिंग के पर्पज से वो चलता रहेगा, और उसको राइड करेंगे, एसेल होगा, इसके नीचे क्लोज कर जाए, या डे टाइम फ्रेम पे भी आपको अगर वो दिख जाता है कहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अपने इच्छा अनुसार निकलिए। मेरी राय है 50% बुक करो, 50 राइड करो, 50 आपका, 50 के बाद किसी का नहीं। बाजार में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो हैबिट डाल लीजिए, 50 आपका, 50 के बाद हो किसी का नहीं, वो हम गिफ्ट कर देंगे आने वाले जनरेशन को, आपका स्टॉक नहीं है, और उस पैसे को दूसरे में जाइए। एनीवे, अब दूसरे स्टॉक पे भी देखते हैं कि क्या ये चीजें और जगह काम करेगी। आइए हम टाटा मोटर के संदर्भ में आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, टाटा मोटर को देखिए। ये टाटा मोटर की जो गाड़ी थी यहाँ से एक्सीडेंट कर गई, और गिरते 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 काफी नीचे आ गए, 63, याद होगा जो मुझे जानते हैं 65 के पास कहा था, तो देखिएगा एक बार, और वहां से 63 का बस लो है, और क्या हुआ है, टाटा मोटर भी चली। चलो टाटा मोटर आपने यहाँ नहीं लिया, कहीं नहीं लिया, 100 के पास भी हम लोगों ने टेलीग्राम में अपडेट किया था, वहां भी कुछ लोगों ने नहीं देखा, तो नहीं लिया आपने। लेकिन अब ये बाजार क्या कहता है कि जब ये ऊपर चले गई टाटा मोटर इन दोनों के वीकली टाइम फ्रेम पे, तो एक बार रिटेस्ट करने इसके पास आएगा 50 के पास, तो इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। ये गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, ऐसे कुछ लोग डे टाइम फ्रेम भी बताएंगे, मंथली पे भी बताएंगे, बट मेरे जो एक्सपीरियंस है जिससे कि आपको इजिली पैसा बनेगा, आपको कठिनाइयां कम आएगी, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ अपनी लूजिंग एक्सपीरियंस विनिंग एक्सपीरियंस दोनों बता रहा हूँ, आपका काम है उसको कैसे लेते हो। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर बना, गोल्डन पीरियड टाइम में रिटेस्ट करने आया, डर तो लगेगा जब रिटेस्ट करने आएगा, क्योंकि उस समय चार्ट पैटर्न सब खराब लेंगे, आपको लगेगा कि अब तो गया, जो यहां से गया था ये 5 गुना हो गया, अब तो गया। लेकिन क्या होता है, 268 से फिर वो 534 चली जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका एसएल भी काफी छोटा होता है जब आप इसको परचेज करते हो इस रेंज में। तो अब चलिए थोड़ा सा और भी हम देखते हैं और आप खुद के स्तर से भी देखिएगा कि क्या है। अब यहाँ पे पहले गिरा है, और उसके बाद ऊपर आया है, और ऊपर आने के बाद जब ये सस्टेन कर गया, उसके बाद आगे बढ़िए, फिर से हुआ है क्रॉस ओवर। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से हुआ है, अब इस पे जंप नहीं करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी यूज करनी है, और इंटेलिजेंस क्या है, ट्रेंड लाइन किस दिन यूज करेंगे, इस प्रकार से ऐसे यूज करेंगे। यहाँ पे ट्रैप हुआ है थोड़ा सा, तो इस पे तो लेगा कोई नहीं ना, हम लोग तो वेट करते हैं कि ब्रेकआउट ले लो, थोड़ा बढ़िया से क्लोज कर जाओ तब देखेंगे। अगर आप ले भी लेते हैं तो बहुत स्मॉल सा एसएल होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रॉपर आपको ऊपर बढ़ने देना है, और जब इसके आगे निकल जाए तो कहीं किसी एरिया में भी आप ले सकते हैं।
और भी स्टॉक हम लोग देख लेते हैं जो लगा हो कि गिरा हो और नहीं गिरा, भाग गया। स्टॉक को क्यों देखना, निफ्टी को क्यों नहीं देखना, निफ्टी को ही देख लेते हैं। लेकिन निफ्टी भी पहले गिरा और उसके बाद फिर इसके जब ऊपर आ गया 10,781 के ऊपर, तो याद होगा आप लोगों को कि जब 11,000 समथिंग जाकर 10,800 तक एक बार गिर के आया था, देखिए यहाँ पे है ना। तो वहां पे काफी कुछ लोग कह रहे थे मार्केट अब गिर जाएगी, मार्केट अब फिर से अब जाने वाली है 9,000 8,000। वहां पे हमने एक टैगलाइन दिया था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो काफी लोगों ने पूछा सर ये क्या है, मैंने कहा कि भाई आपको बुला रहा है मार्केट की, सेल करो, आप करना मत। और क्यों नहीं करना, लॉजिक यही था। और आप देखेंगे कि फिर से क्या हो गया देखते देखते, है ना। तो बहुत लोग हाथ पे हाथ मलते रह गए कि पोर्टफोलियो बनाए, और पोर्टफोलियो का हम बनाए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एग्जिट कर गए, फिर वेट करते रहे, फिर यहाँ पे बनाए हैं, अब यहाँ पे सोच रहे थे कि क्या करें। अब अब जिनको मैंने 15,200 के आसपास बताया था, 0.9 के एसआरटी के पास की पोर्टफोलियो बना लो, वो लोग नहीं बनाए, अब पूछते हैं सर अब बना लें। भाई मौका फिर आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, बाजार में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, एकदम बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस एरिया पे खड़ा है यहाँ पे। बोलने दीजिए बाजार को, अगर मौका फिर से मिलेगा। अभी तो मेन रैली आपको 25 से लेकर 28 वाली आनी बाकी है, वो आएगा देखेंगे। एनीवे, तो इसका है आप लोग मेनली इन्वेस्टिंग में और पोजिशनल ट्रेडिंग में यूज करेंगे, और काफी पावरफुल होता है ये। क्योंकि 200 सप्ताह के जो ट्रेडिंग एवरेज है उसको ब्रेक करके ऊपर आया है। मजाक चल रहा है बाजार में क्या, हमें ट्रैप कर लेगा, हमें ट्रैप करोगे तो तुम्हारा जाएगा। तुम 200 सप्ताह से ऊपर कैसे इसको ले आया, 200 वीक का एवरेज। इस चीज को समझिए कि हमें पैसा वहां लगाना है ना जहां पे पंटर का भी जहाज डूबे। पंटर मीन्स स्मार्ट मनी, हम नहीं मरेंगे तुम भी जाओ साथ में। तो इस तरह से थोड़े से सिंपल सिंपल सेटअप का यूज कीजिए, पैसा उसमें बनेगा। बाकी सब मोह माया है। नॉलेज रखना है, मास्टर एक में बनना है, जीनियस सब में बनना है। आपको जानना आना तो सब कुछ चाहिए, और उसके बाद कुछ चीजें किया कीजिए। तो मुझे लगता है कि अमृतवाणी का ये जो पार्ट है आप लोगों को काफी फायदा देगा। आप किसी भी स्टॉक में इसको ट्राई कर सकते हैं, कहीं पे भी वर्ल्ड के किसी भी मार्केट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जहां पे प्राइस है जो ट्रेडेबल है, वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। ये अच्छा काम करेगा और आपको कहीं ना कहीं लॉस से बचाएगा, आपको गलत एंट्री से बचाएगा, आपको कन्विक्शन देगा। और सिंपल आपको याद रखना है कि मार्केट में प्राइस वॉल्यूम उसका स्ट्रेंथ और उनसे चलता हुआ जो ट्रेंड होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं, उसे हम ट्रेड करते हैं। लेकिन प्राइस का जो एवरेज होता है वो प्राइस का छाया होता है, वो उसका सोल होता है, उसकी आत्मा होती है। हम उसके थ्रू जान सकते हैं कि प्राइस हमसे क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, प्राइस को जानने का प्रयास कीजिए उसकी एवरेज से। जब आप उसकी एवरेज को समझने लगेंगे तो आप प्राइस को भी समझने लगेंगे, और जब प्राइस को समझने लगेंगे तो मार्केट आपको समझने लगेगा, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अमृतवाणी में। और मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत से आप लोगों का मुझे मैसेज आता है कि सर मुझे अमृतवाणी को बनाइए, तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूसडे और फ्राइडे को इसको बनाकर आप लोगों को देता रहूं, ताकि जल्दी जल्दी उसे खत्म कर दूं जो भी 100 150 है, जिससे कि आपकी नॉलेज बैंक काफी बढ़ जाए, आप लॉसेज आपकी कम हो जाए और आप इस मार्केट में स्टैंड कर पाए। ओके, थैंक यू आप सबको, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं। तब तक आप सीखते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। बाकी सब तो मोह माया है बाजार में। थैंक